ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और शुक्र अपनी राशि बदलने वाले हैं। शुक्र अभी अपनी उच्च राशि मीन राशि में चल रहे हैं। अपनी ये जल्दी ही अपनी राशि बदल के मेष राशि, जो कि इनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। मंगल की राशि है। शुक्र और मंगल में रिश्ते सम रहते हैं। ऐसे भी नहीं कहा जा सकता कि शत्रु हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों को कमांड करते हैं, और मंगल का काम है कि उसमें तेजी ला देते हैं। शुक्र की भूमिका संपन्नता से है, आकर्षण से है, और मंगल की भूमिका क्या है, आपकी वीरता से है, बहादुरी से है, शौर्य से है। क्विक जो काम होते हैं वो सब मंगल के अंतर्गत आते हैं। इस दौरान कुछ और विशेष बात होने वाली है। एक तो ये कि ये मार्गी और उदय अस्त अवस्था में रहेंगे, क्योंकि सूर्य का साथ रहने वाला है। अभी 14 मई तक जो है सूर्य भी इनके साथ रहेंगे, और 30 अप्रैल तक गुरु का भी साथ रहेगा, क्योंकि गुरु भी कहा है मेष राशि में चल रहे हैं। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। जैसे ही गुरु अपनी राशि बदल लेंगे तो ये स्वतंत्र अलग हो जाएंगे। मतलब गुरु और जो शुक्र का संबंध था उससे आप थोड़ा सा राहत पा सकते हैं, क्योंकि दोनों आचार्य होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे के शत्रु भी कह सकते हैं। इसलिए इसमें परिणाम में थोड़ी सी भिन्नता रहने वाली है। कुछ समय गुरु का साथ रहेगा, और एक दृष्टि जो होगी, सप्तम दृष्टि, वो जो है कंबाइंड दृष्टि रहेगी। हर एक ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती ज़्यादातर, केवल मंगल को और बृहस्पति को और शनि को छोड़ के। बाकी शेष जो ग्रह हैं उनकी सप्तम दृष्टि होती है। तो इस समय गुरु की सप्तम दृष्टि और शुक्र की सप्तम दृष्टि वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब इसमें कुछ नक्षत्रों का भी बहुत महत्व हो जाता है। इस दौरान ये अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, और फिर लास्ट में कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और जहाँ तक है गुरु भी कृतिका नक्षत्र में रहेंगे प्रारंभ में, उसका वीडियो आपको देखना होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है गुरु का परिवर्तन जो मैंने एक बताया था। मंगल ने भी अपनी अंगारक युग का निर्माण कर लिया है 23 अप्रैल से। तो ये सब जो विसंगतियां हैं या जो युति हैं, आपको कितना पीड़ादायक होंगी और कितना आप उससे रिलीफ महसूस करेंगे। हर एक राशि के लिए अलग अलग फल होते हैं। सभी जो गोचर होते हैं वो एक समान नहीं होते हर एक राशि के लिए। आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, अगर दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो किस भाव में गोचर में आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र के लिए ऐसे जाना जाता है कि ये 12 भाव में से अगर देखा जाए तो 9 भाव में अच्छे फल देते हैं। एक यही ग्रह ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा भाव में अच्छे फल देते हैं। शेष जो है वो ज़्यादातर 4, 8, 12 में अच्छे नहीं देते। कोई ग्रह 6 में भी अच्छे नहीं देते हैं, लेकिन शुक्र इस मामले में थोड़ा सा अपवाद है। जो सप्तम दृष्टि होगी वो बहुत श्रेष्ठतम रहेगी, जैसे मैंने पहले ही बताया है। इस समय जो है वो अगर आपके किसी भी भाव पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है, वो आपके लिए बहुत सी उपलब्धियां वो दृष्टि से आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि इनकी अपनी स्वयं की राशि में पड़ रही है। दूसरा एक प्लस पॉइंट ये भी है, क्योंकि जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ उसके विपरीत 7 नंबर लिखा हुआ, और 7 नंबर के स्वामी राशि ही शुक्र हैं। इसलिए सप्तम दृष्टि सभी राशि वालों को शुभ सूचना लेके आएगी। अब किस भाव में पड़ रही है, और मतलब देखा जाए आपके शत्रु हैं या मित्र हैं, ये सब टोटली मिला के देखना चाहिए। और ये जो परिवर्तन होते हैं वो आपको मून साइन से ज़्यादा देखना चाहिए। लग्न से भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मतलब एक्यूरेट जो है वो मून साइन से देखे जाते हैं। शुक्र हमारे जीवन की संपन्नता, वैवाहिक जीवन हमारा, जिसको भोर के तारा कहते हैं। अगर विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, विवाह होगा। अभिनय के क्षेत्र से, आर्ट के क्षेत्र से, या होटल रेस्टोरेंट से, ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हुए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ समाचार लेके आ रहे हैं। हर एक राशि वालों को थोड़ा सा अलग देखते हैं। इसमें कुछ राशियां जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली हैं। जैसे मेष राशि होगी, सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। वृश्चिक राशि होगी, क्योंकि स्वामी राशि मंगल हैं। इसके बाद जो अगली राशि होगी तुला राशि होगी, क्योंकि इस पे जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी उसका लाभ होगा। हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि के। मेष राशि आपके लग्न में ही ये गोचर हो रहा है, और 2 और भाव के मालिक हैं शुक्र, आपके सेकंड भाव के और सप्तम भाव के। क्योंकि मतलब जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उसको शुक्र जैसे उसके 2 भाव को आपके नेटल चार्ट में देखा जाएगा, 2 नंबर और 7 नंबर। इसलिए हर एक राशि वालों को मैं उसको भी बताती जाऊंगी। मंगल जो है वो लग्न में आ रहे हैं, मतलब शुक्र लग्न में, मंगल भी आपके लग्न में ही माने जाते हैं। अभी आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति की भी भूमिका बहुत प्रबल है।
30 अप्रैल तक। तो इसलिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है, 30 अप्रैल तक के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद का दूसरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्या क्या लाभ होंगे। शुक्र की ऊर्जा से आपको धन का, संपत्ति का, परिवार का, आपके वैवाहिक जीवन का हर एक सुख आपको मिलने वाला है। अगर अविवाहित थे, विवाह के इच्छुक थे तो विवाह हो सकता है। वैवाहिक संबंधों में कहीं से खटास आ रही थी तो वो अब मधुरता आ सकती है। बस उस पर क्रोध नहीं करना है। अपने रिश्तों को संभालने के लिए सबसे अच्छा आपके पास रामबाण है। किसी भी चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे जीवन साथी का आपका, अगर मतलब क्रोध की मात्रा अगर नेचर में आपकी बढ़ी तो ये रिश्ते खराब कर देंगे। इसलिए अगर व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आपके कहीं से कोई अनबन चली आ रही थी बिजनेस पार्टनर से, उसको आप निश्चित रूप से इस समय सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सभी भाव बहुत अच्छे हैं। हर एक भाव को कुछ कुछ उपलब्धियां मिलने वाली हैं। आपकी वाणी में मधुरता आ सकती है। अगर आप कोशिश करें तो अपने स्वभाव को थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो गुरु की दृष्टियां हैं उनका लाभ अभी मिलेगा। जैसे संतान सुख है, शिक्षा में अगर कोई व्यवधान आ रहा था वो दूर होगा। इसके अलावा भाग्य का साथ रहने वाला है। 30 अप्रैल के बाद थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, उसके लिए आपको पुनः बताऊंगी। अभी फिर भी कोई समस्या है तो हनुमान जी की शरण में जाइए, आपके लिए सबसे अच्छा रेमेडी है मेष राशि वालों को और वृश्चिक राशि वालों के लिए। हनुमान जी की शरण में जाइए और क्रोध ना करें, बस 2 चीज़ों का ध्यान रखें, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृषभ राशि। स्वामी राशि आपके शुक्र हैं, आपके 12th भाव में गोचर होके, और आपके 2 और भाव कौन कौन से हैं, आपकी लग्न और आपके 6 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से क्या है, ये भाव भी बहुत अच्छे हैं। 12वां भाव वैसे एक यही भाव ऐसा अच्छा है, इसमें उच्च हो जाते हैं काल पुरुष की कुंडली से। तो आपके लिए दोहरा लाभ होगा। एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से भाव भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको हेल्थ से संबंधित, लेकिन विदेशी कार्य में अगर कहीं से संलग्न है, जैसे व्यापारी हैं या विदेश में जाने की आपकी कोई पहले से प्लानिंग थी, उसमें तेजी आ जाएगी, क्योंकि मंगल का काम यही है। रुके हुए कामों को उसमें क्या है, ये मतलब तेजी का लगा देते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट है और ये क्विक रिजल्ट देने में विश्वास रखते हैं। तो विदेशी कार्य में प्रगति, लेकिन व्यय भी होगा। शत्रु शांत हो जाएंगे। कोर्ट केस में अगर कहीं से कोई निर्णय आने वाला था, आपके पक्ष में आने वाला है। ऋण से छुटकारा भी मिल सकता है अगर कोशिश करें, क्योंकि धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए भी शुक्र की जो राशियां हैं वो मानी जाती हैं। उसमें से एक आपकी भी राशि है। रोगों से कोई परेशानी थी तो उसमें कम कम हो सकती परेशानी। अभी दूर करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखना है। आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा। एक इम्प्रेसिव व्यक्तित्व के स्वामी कहलाएंगे आप। इसलिए आपका जो भी बिगड़ा हुआ काम था, आपके व्यक्तित्व के आधार पर वो पूरा कर सकते हैं। कैरियर में उन्नति, शनि के कारण बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। अभी भी विदेशी यात्राएं, विदेश से जुड़ के कोई व्यापार, ये सब आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके वजह से क्या होगा, आपके समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नए संपर्क बनेंगे, और वो जो है वो आपके लिए भविष्य निर्माण में काम आने वाले हैं। आपके लिए समय अच्छा है। आपको केवल अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखना है, और फिर कोई भी परेशानी है, क्योंकि क्या है, बृहस्पति आपके लिए कारक नहीं होंगे। इसलिए 30 अप्रैल तक के लिए थोड़ा सा अलग समय होगा। उसके बाद थोड़ा सा जो जिस तरह से परिणाम मिल रहे थे उसमें और अच्छी शुभता आने वाली है। दुर्गा जी की उपासना करते रहिए, फिर आपकी जो भी समस्या है उसका हल मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी जो मिथुन राशि है, उसकी कैसे जाने वाला है ये गोचर। बहुत अच्छा, क्योंकि 11th भाव में आ रहे हैं और आपके 12th और 5th की लॉर्डशिप है ये शुक्र की। हालांकि बुध और शुक्र मित्र नहीं है, सॉरी, बुध शुक्र तो मित्र है, लेकिन इसमें क्या है, बृहस्पति का भी कुछ समय रहेगा। तो लेकिन 11th भाव को ऐसा माना जाता है, इसमें कोई भी जो प्लैनेट होगा वो खराब फल नहीं देता है। तो इस तरह से आपको आय के नए नए स्रोत मिलने वाले हैं। और मंगल के कारण थोड़ी सी परेशानी हुई, क्योंकि मंगल आपके मित्र नहीं है। आमदनी वृद्धि होगी, थोड़ी रुकावटों के साथ होगी, लेकिन विदेशी यात्राएं, विदेशी व्यापार, जो बुध की राशियां हैं वो हमेशा कैसी है, व्यापार के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाह रहे थे, ये समय उसके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। संतान सुख, उनके कार्य में कोई परेशानी आ रही थी संतान से संबंधित, वो परेशानी अब दूर होगी।
उस पर थोड़ा सा आपको व्यय भी करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ प्रेम में थे तो प्रेम को आप अपने विवाह में परिणित कर सकते हैं। क्रोध नहीं करना है। प्रत्येक कार्य में थोड़ी सी रुकावटों के साथ साथ या अगर आप आगे बढ़ते हैं तो हर कार्य जो है वो सफलता की ओर जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बड़े इन्वेस्टमेंट चाहें तो इस समय बड़े इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि 5th भाव शेयर मार्केट का भी है, 11th भाव आपकी आमदनी का है। तो शेयर मार्केट से अगर जुड़ के पहले से ही आपकी मतलब चल रही थी उन कार्य में प्रगति हो सकती है शेयर से। और आपके जो ऐसे संबंध जैसे मार्केटिंग से जुड़ के काम कर रहे थे उससे बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। आपको फिर भी कोई परेशानी है तो गणेश जी की उपासना करिए, उनको बस हमेशा खुश रखिए। तो मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए ये रामबाण रेमेडी है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। कर्क राशि की स्वामी राशि चंद्रमा है। बहुत जल्दी जल्दी राशि बदल लेते हैं। आप पे अभी ढैया भी चल रहा है और 10वें भाव में एक गोचर होके 11th और 4th भाव की लॉर्डशिप है शुक्र की। चंद्रमा और शुक्र शत्रु नहीं है, इसलिए आपके लिए अच्छा है। ये कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। कैरियर में प्रमोशन, अगर जॉबलेस थे कोशिश करेंगे तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। भूमि वाहन के सुख की और कहीं से कोई परेशानी थी या कोई काम मतलब वहाँ पर अटक रहा था वो अब उसमें जो है वो तेजी आ जाएगी। सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ आमदनी में वृद्धि हो सकती है। माता की हेल्थ में कोई परेशानी थी तो माता की हेल्थ भी अब सुधर जाएगी। बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा आपको संबंध बना के रखना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ मनमुटाव हो सकता है। आपके सभी भाव अच्छे हैं और आपकी मानसिक क्लेश जो थोड़ा सा था उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि ढैया वाले अभी थोड़े से मानसिक रूप से और फिजिकली थोड़ा सा आपको अपने आप पे, आचार विचार पे, अपने जीवन यापन पे कंट्रोल करना होगा। अगर ये सब आप कर पाते हैं तो आपके लिए भी शुभ समाचार प्राप्त होने वाले। हर तरह का कोई भी परेशानी थी वो दूर होगी। शिव की शरण में जाएं आप, शिव की आराधना करें, हनुमान जी की शरण में भी आप जा सकते हैं। फिर जो भी समस्या है उसका समाधान भी मिलेगा। आप पूर्ण रूप से आप स्वस्थ भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके और 10th और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके क्या है, सूर्य भी कुछ समय इसके साथ रहेंगे। तो जब तक 14 मई तक सूर्य रहेंगे आपके लिए 9th भाव मतलब भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है। कहीं कहीं इसको दूर की यात्राएं भी मान सकते हैं। तो भाग्य का साथ रहेगा। थोड़ी सी रुकावटें जरूर आएंगी लेकिन आपका पूरा साथ भाग्य देने वाला है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हुई है जो अभिनय है, या आपको ज्वेलरी का व्यापार है, या होटल रेस्टोरेंट से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, व्यापारियों के लिए समय बहुत ज़्यादा भागवर्धक रहने वाला है। पिता की हेल्थ में कोई परेशानी थी उसमें भी सुधार होगा। बड़े भाई बहनों से आपको कहीं मनमुटाव आ रहा था वो दूर होने वाला है। पराक्रम में वृद्धि कराएंगे ये। आपका जो एनर्जी लेवल है उसमें कहीं कोई कमी आ रही थी, अब वो एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। उससे आपके बहुत से जो रुके हुए काम है उसमें प्रगति आएगी। आपका मन भी थोड़ा सा धार्मिकता की हो जाएगा। घर में अगर हो सके इस दौरान कोई सुंदरकांड का पाठ या इस तरह से कराते हैं तो और जो बची कुची जो भी कमियां थी वो पूर्ण होगी। आप अब अच्छे जीवन की ओर अग्रसर होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी भाव बहुत अच्छे हैं। और थोड़ी सी अगर परेशानी होगी भी तो आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए, पिता का सम्मान करें। फिर जो भी समस्या है उसका समाधान भी मिलेगा, आपका जीवन सुचारू होगा। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है। अष्टम में गोचर होके आपके 2 और भाव कौन कौन से एक्टिवेट कर देंगे, एक 9th भाव, एक 2nd भाव। अष्टम भाव में बहुत अच्छे फल नहीं देते ज़्यादातर ग्रह आपके लिए। क्या है कि कुछ चीज़ों में आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एक यही ऐसे ग्रह हैं जो कि 9 भाव में अच्छे फल देते हैं। अचानक धन का लाभ हो सकता है। विदेशी यात्राएं अगर आप कर रहे थे आपको कहीं से कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। अध्यात्म की जुड़िया दुनिया जो है उसमें अगर आप प्रगति कर रहे थे उसमें अच्छे समाचार मिलेंगे, जैसे योगा, मेडिटेशन या गुप्त विद्या में आपकी रुचि थी उसमें उपलब्धियां हो सकती हैं। लेकिन चोट चपेट दुर्घटना में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। विशेष तौर से अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी धन के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। और आपके रिसर्च से जुड़ी हुई लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन से, मान से, सम्मान से, हर तरह से आपको सुख समृद्धि मिलेगी। थोड़ी सी अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2nd भाव और आपका 8th भाव दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए खाने पीने का ध्यान रखें और वाणी पे नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए वो समय बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि
जो कन्या राशि वाले हैं, थोड़े से वाक्पटुता इनमें बहुत रहती है, किसी पे व्यंग कर देते हैं, किसी का मजाक बना देते हैं। इन सब से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए इस दौरान, अन्यथा थोड़ी सी शुभ परिणाम है कमी हो सकती है। फिर भी कोई परेशानी है, महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, मंगल से मित्रता नहीं है बुध की, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो आप गणेश जी की शरण में जाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं, फिर जो परेशानी है स्वतः ही उसका हल निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं, सप्तम भाव में गोचर होके और आपके अष्टम के और आपके लग्न के मालिक हैं। ये आपके लिए मतलब एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से ये भाव भी बहुत अच्छा है, चारों तरफ से सप्तम भाव से संबंधित, जैसे विवाह के युग थे, विवाह के प्रपोजल आ रहे थे, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, अब उसमें प्रगति आ सकती है, वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी, आपका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। आप अगर मतलब मेल है तो हैंडसम और ज़्यादा आप दिखने वाले हैं, अगर फीमेल है तो आप ब्यूटीफुल होने वाले हैं। आपका जो दबदबा है वो हर क्षेत्र में बढ़ने वाला है, क्योंकि ये समय आपके लिए चारों तरफ से बहुत अच्छा है। आपकी कोई एक बड़ी पूर्ण इच्छा जो है वो पूर्ण होने वाली है, जो बहुत दिनों से आपने अपने मन में ये निराशा पाल रखी थी, वो अब निराशा समाप्त होने वाली है। थोड़ा सा काम किस पे करना पड़ेगा, अपनी वैवाहिक जीवन पे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ ज़्यादा मतलब रोमांटिक मूड हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ सकते हैं, उससे आपको बचाव रखना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है, अपना विस्तार भी कर सकते हैं और पहले से अगर कोई कमी थी उसमें प्रगति आएगी। करियर के लिए समय बहुत अच्छा है, प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है, अगर बॉस से कोई पटरी नहीं बैठ रही थी तो अब वो जो है वो आपके डिस्प्यूट समाप्त होंगे। कोई आपका संग में काम करने वाला आपको चीट कर रहा था, उससे भी लाभ होगा, लेकिन अपने संग में काम करने वाले आपके अपोजिट सेक्स के लोग हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखना है, अन्यथा आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है। अभिनय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहने वाला है। यात्राएं करते हैं, थोड़ा सावधानी रखें, यात्रा में हानि हो सकती है धन की, या आपकी कहीं कोई चोट चपेट के भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई परेशानी है भी तो आपको भी जैसे आप मैंने बताया दुर्गा जी की आप आराधना करें, इसके अलावा शनि को भी खुश कर सकते हैं, आपके कारक हैं ये, आपकी परेशानी का हल निकलेगा। उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि आपकी मंगल ही है और 6 भाव में गोचर होके आपके 7th की और 12th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए क्या है, ढैया चल रहा है, तो कुछ चीज़ों में फायदा और कहीं थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। 6 भाव किसका है, आपकी प्रतियोगिता का है, रोग का है, शत्रुओं का है, और आपके मतलब कोर्ट केस का भी है, तो कोर्ट केस में शुभ सूचना मिल सकती है, प्रतियोगिता में सफलता हो सकती है, आपके लिए शत्रु शांत होंगे, लेकिन रोगों से परेशानी हो सकती है, विशेष तौर से ऐसे रोग जो कि हार्मोनल प्रॉब्लम है या जैसे पेट के रोग हैं, उसमें आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन विदेशों में अगर कोई काम अटका हुआ था, क्योंकि 12th भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, तो विदेश से जुड़ के कोई काम अगर करना चाह रहे थे, क्योंकि 6 और 12th भाव की ये एक्सिस जो बन रही है उससे लाभ होगा। इसके साथ साथ व्यय भी होगा, इस पर व्यय आपके हो सकता है, किसी घर में किसी की मतलब हेल्थ खराब हो, या किसी को बाहर भेजना हो, या घर में कोई ऐसा काम हो, मांगलिक कार्य भी हो सकता है, उस पर आपको व्यय करना पड़ सकता है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से क्रोध ना करें। एक्स्ट्रा जो खर्चा है उस पर अगर नियंत्रण रख पाते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आने वाली है। आपके ऋण से, शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। खाने पीने का और आपकी वाणी का, दोनों चीज़ें, मतलब दोनों चीज़ों के लिए अपना माउथ देखते हैं, तो मतलब बोली पे और खाने पीने पे अगर आप नियंत्रण रख पाते हैं, समय पर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य भी उससे फिर आपका बचाव रहेगा, स्वास्थ्य की तरफ से आपके लिए मतलब कुल मिला के ढैया का जो प्रभाव है वो जैसा है वैसे ही रहेगा। थोड़ी सी अगर शत्रु की वजह से परेशानी थी, वहाँ आपको राहत हो सकती है। फिर भी कोई परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाके उनसे प्रार्थना कीजिए, आपके ऊपर कृपा अगर नहीं बरसा रहे थे तो कृपा बरसाएंगे आप, आपके लिए समय फिर अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। 5th भाव में गोचर होकर 6 और 11th भाव की लॉर्डशिप है। 5th भाव वैसे तो देखा जाए
मूल त्रिकोण है। और अगर धनु राशि के हिसाब से देखें तो शुक्र और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि ये भाव बहुत अच्छा है इसलिए संतान सुख, संतान की समस्या, और अगर उनकी ओर से कोई भी परेशानी थी, जैसे हेल्थ खराब थी, या उनका करियर में उनकी तरफ से कोई परेशानी थी, या स्वयं विद्यार्थी है रिजल्ट आने वाला था, आपको मनपसंद जगह ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय है। इसके लिए समय बहुत अच्छा है। प्रतियोगिता में सफलता के साथ साथ अगर आप एक व्यापारी हैं या आप जॉब में हैं तो आय के नए नए स्रोत, पैरेलल इनकम से आपको बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे किसी से भी अपनी ऐसी जो आपका अनजान कोई है उससे अपनी कोई सीक्रेट शेयर नहीं करना है, अन्यथा वहाँ आपको धोखा हो सकता है। बाकी सही समय आपके लिए मान सम्मान के लिए अच्छा है, पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, अधिकारियों से आपको मेल मिलाप होगा, और आपके बड़े भाई बहन मित्रों से भी पूर्ण सहयोग होने वाला है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर कैरियर से जुड़ के कोई भी समस्या थी उसका समाधान होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी है, महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की नहीं चल रही है, अकारक की चल रही है, तो आपको क्या है अपने बृहस्पति जो स्वामी राशि हैं उनको प्रबल कीजिए, आपका केसर का तिलक लगाइए, दुर्गा जी की उपासना भी कर सकते हैं, शिव की आराधना भी कर सकते हैं। जो आपका दिल करे, जो आपकी आत्मा करे उसको फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। स्वामी राशि आपके शनि है जो कि शुक्र के परम मित्र हैं। ये भाव बहुत अच्छा है, चौथे भाव में गोचर हो रहा है, तो आपके लिए 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए राजयोग कारक माने जाते हैं। 5th और 10th की लॉर्डशिप है। ऐसे ग्रह जो कि एक मूल त्रिकोण और एक केंद्र के मालिक होते हैं हमेशा शुभ फल देते हैं। क्या क्या फायदा हुआ? भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि। अगर सुख समृद्धि कहीं से आपको ऐसे लग रहा था कमी आ गई थी उसमें उसमें आप वृद्धि हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपको बहुत तेजी से क्विक रिजल्ट देते हैं। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। संतान की उन्नति, अगर स्वयं विद्यार्थी थे, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, इसके लिए समय बहुत अच्छा है। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, कहीं कोई अगर आपकी जॉइनिंग होने वाली थी नए जॉब में, ये समय उसके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है। अगर आप अभिनय के क्षेत्र से या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ साथ आपका बॉस की से आपको सराहना मिलेगी। माता के अगर कहीं कोई हेल्थ में परेशानी थी वो अब कम हो जाएगी। स्टूडेंट की समय बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा ये फोकस जरूर आपका डगमगा देंगे। अगर स्टूडेंट है तो फोकस अगर आप बना के चलते हैं तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठतम रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके स्वामी राशि भी शनि है, आपके लिए भी किसी न किसी रूप में कारक ही है। तो 3rd भाव में गोचर होके 4th और 9th भाव की लॉर्डशिप है। भाग्य में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ हो सकता है। यात्राएं दूर की और पास की दोनों ही लाभप्रद रहने वाली हैं। आपकी मेहनत बढ़ा देंगे। ये मेहनत की अगर कोई आनाकानी करते हैं, लापरवाही करते हैं, सुस्ती दिखाते हैं, तो ये सब जो मैं बताने वाली हूँ उससे आप वंचित भी हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको व्यय भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको व्यय के बाद ही उसमें सफलता मिलने वाली है। कुछ ऐसी रुकी हुई इच्छाएं जो आपने बहुत दिन से पाल रखी थी वो इच्छाएं जो है आपकी पूर्ण होने वाली हैं। माता का सम्मान करें। माता की हेल्थ की थोड़ी सी परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि चौथे भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे, इसलिए माता की तरफ से कोई परेशानी आ सकती है, उससे आपको बचने के लिए खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि भाग्य से ये तो भाग्य का साथ रहने वाला है। धार्मिक आयोजन करें, धार्मिक यात्राएं करें, उससे आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आपको नई एक योजना जो है वो आपकी सारोकार होने वाली है, क्योंकि अभी क्या है कुछ राशियां जो अभी साढ़े साथी के दौर से हैं उनको थोड़ा सा आप पे हेल्थ का ध्यान रखना होगा, और वाणी पे भी और खाने पीने पे, और व्यसन से दूर रहें, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि। आपकी स्वामी राशि बृहस्पति है, अभी 30 अप्रैल तक इनके साथ रहने वाले हैं। 2nd भाव में गोचर होके 3rd और 8th की लॉर्डशिप है। तो 2nd भाव वैसे दोनों ही राशियों के लिए अच्छा है, ये मतलब दोनों ही प्लानेट के लिए अच्छा है, ऐसे कह सकते हैं। शुक्र के लिए भी अच्छा है और बृहस्पति के लिए कारक तो है ही। आपकी स्वामी राशि है साढ़े साथी के प्रभाव में भी आप चल रहे हैं। ये किसका भाव है? आपके भूमि का है, आपके लिए परिवार का है, आपके लाभ का है, संपत्ति का है।
विशेष तौर से पैतृक संपत्ति है उसका लाभ होने वाला है। अगर कोई मामला अटका हुआ था वहाँ पर तो उसका समाधान मिलेगा आपके पक्ष में। आपका जो आप जैसा चाह रहे थे वैसा निर्णय होने वाला है। संपत्ति का लाभ होगा, मेहनत भी आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक कोई सच्चे मित्र का आपका हो सकता है इस दौरान मुलाकात हो, उससे क्या है अच्छी सलाह मिलेगी। और जीवन के पथ पे अगर कहीं कोई परेशानी आ रही थी, उन समस्याओं का हल निकालेगा वो मित्र आपके लिए। लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड और अष्टम भाव जहाँ एक्टिवेट हो जाते हैं किसी भी तरह से, तो खाने पीने का, चोट चपेट दुर्घटना का और इसके साथ साथ वाणी पे, इन चीज़ों पे अगर आप नियंत्रण रख पाते हैं तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है, विशेष तौर से 30 अप्रैल तक। उसके लिए अगला वीडियो देखना होगा जो मैं बताने वाली हूँ आपको कि बृहस्पति का जो अब अगली राशि जो वृषभ राशि में आएगी तो आपको थोड़ा सा अलग परिणाम मिलेंगे। लेकिन धन के लिए अच्छा है, भाई बहनों के लिए अच्छा है, और मित्रों से आपके जैसे मैंने बताया कोई नया मित्र मिलेगा, वो आपके आगे का भविष्य है उसमें किसी न किसी तरह से आपको सहयोग करेगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या है, ढैया का उपाय है, साढ़े साथी वालों का साढ़े साथी का उपाय है, और इसके साथ साथ स्वामी राशि को प्रबल करना है। जैसे कि जिनकी स्वामी राशि मान लीजिए बृहस्पति हैं, तो उनको बृहस्पति के लिए आपको हर एक बृहस्पति बार को थर्सडे के दिन जाके वहाँ मंदिर में उनकी साफ सफाई करना चाहिए। और कुछ नहीं है तो आप नीडी लोगों को दान कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं उनकी किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं, जैसे स्टेशनरी को दान कर सकते हैं। जो बुध की राशियां हैं गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। जो मंगल की राशियां हैं वो हनुमान जी की शरण में जा सकती हैं। और मतलब कुल मिला के अगर जो भी आपकी कैपेसिटी हो, जो आपकी आस्था हो, जिसमें आप विश्वास रखते हैं, उनकी उपासना करिए और अपने ऊपर आने वाले जो संकट है उससे बचाव करने के लिए प्रार्थना कीजिए। जो संकट है वो आएगा, लेकिन अगर आप उससे बच जाते हैं तो सबसे अच्छी बात होती है। और मैंने जो पिछली बार एक मंगल का भी जो वीडियो बनाया उसको भी देखिए, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। नमस्ते और धन्यवाद।